हेलो एवरीवन, के कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर और यूजर के मध्य इंटरफेस का काम करता है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का एक समूह होता है जो स्टोरेज डिवाइस में रहता है और कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज यानी कि जितनी भी डिवाइस और जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह लगे हुए हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला सबसे पहला प्रोग्राम होता है। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो प्रोग्राम रन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला सिस्टम ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि कंप्यूटर को जो चला रहा है यानी चालू कर रहा है और हमको एक इंटरफेस दे रहा है कि हम उस पर कुछ ना कुछ काम कर पाएं, हम उसमें लगी हुई सारी डिवाइस को काम में ले पाएं, उसके अंदर के सारे सॉफ्टवेयर्स को काम में ले पाएं। उसके लिए हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म बना के दे रहा है वो ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ये होते कितने तरह के हैं? टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दो टाइप के होते हैं। पहला है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। हम जो आजकल दैनिक जीवन में काम में लेते हैं वो GUI काम में लेते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहले हम CUI को समझ लेते हैं। CUI क्या होता है? यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, इसमें कैरेक्टर्स नजर आ रहे होते हैं। कैरेक्टर किनको बोलते हैं हम? जो कंप्यूटर में कोडिंग चल रही होती है, ABCD या जो भी हम टाइप करते हैं उस कोड लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम रन हो रहा होता है यानी कि कमांड से। CUI यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। इस OS को चलाने के लिए हमेशा कमांड को टाइप करते रहना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पुराने कंप्यूटर्स में आता था, आजकल हम इसको काम में नहीं लेते हैं। पुराने जमाने में जब कंप्यूटर खुलते थे तो उसके सामने एक ब्लैक या ब्लू स्क्रीन होती थी, उसमें हमको कंप्यूटर में कोड टाइप करना पड़ता था और उसके अनुसार ही कंप्यूटर रेस्पॉन्स करता था। यानी कि हमें छोटे से छोटे काम को करवाने के लिए एक विशेष कोड उसमें टाइप करना पड़ता था, तब जाके वो सिंपल सा काम भी हो पाता था। फिर आया आज के जमाने का इंटरफेस यानी कि GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी हम शॉर्ट में इसको बोलेंगे GUI। ये क्या होता है? इसमें हमें डिस्प्ले में ही हर चीज नजर आ रही होती है जो कि आजकल के कंप्यूटर्स में होती है। ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस भी प्रोग्राम को हमको ओपन करना है जस्ट माउस से उसको क्लिक कर दो और वो ओपन हो जाता है, जो कि आज के कंप्यूटर्स में होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। अब बात करते हैं OS काम क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है अन्य प्रोग्रामों या एप्लीकेशनों को रन करना तथा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्यस्थता रखना, यानी कि ब्रिजिंग करना। हार्डवेयर चल रहा है तो उसके अनुसार अंदर सॉफ्टवेयर में उसका रेस्पॉन्स आए। OS का यही काम होता है, यानी कि हम कीबोर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं और कंप्यूटर के अंदर वो टाइप हो जाए। ये कौन निर्धारित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बेकार हो जाएगा, यानी कि काम ही नहीं करेगा, चालू ही नहीं होएगा तो काम कैसे करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होते हैं? पहली विशेषता होती है इसकी मेमोरी मैनेजमेंट। ये मेमोरी को अच्छे से मैनेज करता है। ये प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी रखता है और देखता है कि मेमोरी में कौन कौन से भाग किस प्रोग्राम ने यूज किया हुआ है। जब भी कोई प्रोग्राम मेमोरी की रिक्वेस्ट करता है उसे वो मेमोरी एलोकेट कर देता है। यानी कि कोई प्रोग्राम हम रन कराना चाह रहे हैं तो उसको मेमोरी की आवश्यकता होगी, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा कि मुझे मेमोरी की आवश्यकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को मेमोरी अलॉट कर देगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है प्रोसेसर मैनेजमेंट, यानी कि प्रोसेसर को भी ये मैनेज करता है। जैसा कि हमने देखा हर चीज़ को ये मैनेज करता है, तो प्रोसेसर को भी मैनेज करता है, यानी कि CPU को। ये प्रोग्राम को प्रोसेसर एलोकेट करता है
तथा किसी प्रोग्राम को सीपीयू की जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उसको डी अलोकेट भी करता है, यानी कि प्रोसेसर की जब आवश्यकता है तब उसको इशू कर देता है, जब आवश्यकता नहीं है यानी कि वो प्रोग्राम अब काम नहीं कर रहा है तो उसको जो इशू किया था वो वापस ले लेता है। डिवाइस मैनेजमेंट, ओएस सभी प्रकार की डिवाइस की जानकारी रखता है। इसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहते हैं, यानी कि ओएस यह भी निर्णय लेता है कि किसी भी प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए, कब दी जाए तथा कितने समय के लिए दी जाए। इसका क्या मतलब है? जब भी हम कंप्यूटर में कोई डिवाइस लगाते हैं कोई भी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस डिवाइस से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर अंदर होता है उसको वो एक्टिवेट कर देता है और उस डिवाइस के साथ उसको अटैच कर देता है ताकि हम डिवाइस को अच्छे से काम में ले पाएं। अगली विशेषता है इसकी फाइल मैनेजमेंट। तो इसको कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हम किसकी सहायता से कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से कोई भी फाइल या फोल्डर को हम खोल सकते हैं और उसको बंद भी कर सकते हैं। अगली विशेषता इसकी सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। यह किसी भी प्रोग्राम या डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी कि बाहर के अनजान लोगों से हमारे डेटा को बचाता है। वो कैसे करता है? इसमें कुछ पासवर्ड तथा तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर बाहर की दुनिया से बचा रहता है। अगली विशेषता है रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। ये बहुत ही रिलायबल होता है क्योंकि इसमें किसी भी वायरस तथा हानिकारक कोड को डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर किसी ने हमारे कंप्यूटर में वायरस डाल दिया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है उस वायरस को ढूंढना और उसे खत्म कर देना। अगली विशेषता इसकी कॉस्ट यानी कि कीमत। ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट उसके फीचर के आधार पर निर्धारित होती है, यानी कि विंडोज की कॉस्ट $100 के आसपास होती है, जबकि जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी डोस और यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री होते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं और साथ ही अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन भी दबा दें।